गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं अपने डिप्रिसिएशन का उससे आगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था उसमें हमने डिप्रिसिएशन स्टार्ट किया था और डिप्रिसिएशन का हम पहला मेथड देखे थे डिप्रिसिएशन का, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड से हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड था वो कौन सा था? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। और हम और भी नामों से उसे जाने थे कि हम कौन कौन से एग्जाम में और कौन कौन से नाम आ सकते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन में ही सेकंड मेथड है। मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन में ही सेकंड मेथड क्या है? डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। तो देखेंगे इससे पहले हमने जो क्लास किया था उसमें क्या था आपका? इससे पहले हमने जो क्लास किया था उसमें आपका था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम क्या जाने थे कि मान लो हमारा जो मशीन है वो 2000 रुपये का है, ठीक है। और क्या कि अब उसमें अगर 10% हमारा डिप्रिसिएशन दिया हुआ है तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या हो जाएगा आपका? 10% दिया है ना, तो फिक्स कितना हो जाएगा आपका? 200। तो हर साल हम क्या करेंगे, हमको कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। 200 200 200 आपका नेक्स्ट ईयर हम करते जाएंगे और आपके डिप्रिसिएशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो 200 रुपीस आएगा, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो डिमिनिश मेथड देखेंगे, कैसे कैसे डिमिनिश होता जाएगा, ठीक है। तो मान लो जैसे इसमें क्या था कि 2018 में हमारा आया 200, 2019 में भी हमें अपने डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना लिखना है? 200, 2020 में भी हमें अपने डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना लिखना है? 200, है ना। लेकिन हम डिमिनिशिंग में क्या देखेंगे कि मान लो हमारा जो मशीन है वो कितने का है? 2000 का, और 10% उस पर डिप्रिसिएशन बोला है यानी 200। तो हम इससे 200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। अब इस अमाउंट पे आपका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 180, ठीक है। तो अब इस पे निकालेंगे 10%, डिमिनिश होते जा रही है वैल्यू। तो ये आपका कौन सा मेथड होता है? डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपका कोई मशीन है ₹10,000 का मशीन है, ठीक है। इसको लगाने में एक्सपेंस लग गया है मान लो 1000 रुपये, तो ये भी हमारा ऐड होगा। क्यों? क्योंकि टोटल ही आपका क्या है, जो 11,000 है ये आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हुआ ना, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। अब मान लो मैंने आपको बताया था उस दिन कि हम दोनों से निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपके पास परसेंटेज दिया है तो हम ऐसे डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल सकते हैं, और मान लो आपके पास दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिखा है? वर्किंग लाइफ। तो मैंने आपको बताया था कि उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिप्रिसिएशन का आपका क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय मशीन का वर्किंग लाइफ। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग लाइफ। तो ये है हमारा क्या? डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला। तो अगर आपको परसेंटेज नहीं देगा तो फिर हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। और हाँ, मैं आपको बता दूँ ये हमारे स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। तो मान लो हम कोई मशीन कितने में परचेज़ किए? 2000 में। लेकिन क्या ऐसा है कि आज हम जितने में परचेज़ किए हैं लास्ट तक इसकी वैल्यू इतना ही रहेगी? नहीं, कम होती जाएगी, ठीक, डिप्रिसिएट होते जाएगा।
तो पूरे लाइफ टाइम यूज़ करने के बाद लास्ट में जब उस मशीन की वैल्यू बची, मान लो कितना बचा 500, तो अब इस मशीन को लास्ट में आप खरीदे कितने में थे 2000 में, और ये कितने में सेल होगा 500 में, तो यही आपका क्या होता है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन, आपका स्क्रैप वैल्यू है मान लो 1000 और वर्किंग लाइफ दिया हुआ है कितने वर्ष तक काम करेगा, मान लो 5 वर्ष। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि आप 3 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाइए और डिप्रिसिएशन निकालिए। ठीक है, तो मान लो आओ हम देखते हैं, मशीन अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है क्या, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री करते हैं। मान लो हम ये परचेज किए थे कब, मार्च 2020, तो आप यहाँ पे लिख लेना डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो 2020 में मार्च 1 में पहले ये देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि अगर हम बीच सेशन में परचेस करते हैं तो हमारा डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो मार्च 1 में हमारा पहला एंट्री क्या होता है डिप्रिसिएशन का, नहीं हाँ डिप्रिसिएशन का, तो हमारा एंट्री क्या होता है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जिसमें भी लग रहा है जो भी आपका एसेट्स है, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, वो तो सबसे पहले हम क्या किए, मशीन परचेस किए, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने का मशीन है 11,000। ठीक है, यहाँ पे डेट आ जाएगा बाय 1 मार्च ना। डिप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे, तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया हुआ है 11,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,000, और कितने साल तक मशीन काम करेगी 5 वर्ष, तो हो गया आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 2000 आ गया। डिप्रिसिएशन कितना बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना डिप्रिसिएशन आपका लगा 2,000 रुपये। ठीक है, अब हमारा टोटल कितना है 11,000, इधर भी अपना हो जाएगा 11,000, तो हमारा बैलेंस आएगा, देखो बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, अभी हमको इसे नीचे में कैरी करना है। ठीक है, तो कैरिड डाउन कितना आया 11,000, 2,000 माइनस करोगे तो 9,000। अब हमारा नेक्स्ट मंथ में जाएगा मान लो अप्रैल 1 या 2021 मार्च 1, कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, हम ये अमाउंट को उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ करते तो हमारा 2,000 यहाँ पे भी आ जाता डिप्रिसिएशन, 2,000 2,000 2,000 ये उतरता। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है डिमिनिशिंग मेथड है, तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बताइए किस में निकलेगा, तो इस प्राइस पे अब निकलेगा 9,000 का कितना % है आपका डिप्रिसिएशन। अच्छा परसेंट नहीं दिया है, हमको इस फॉर्मूले से निकालने देगा। मैक्स टू मैक्स ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या देगा परसेंटेज। ठीक है, तो देखो अब हम निकालेंगे कैसे, आपका 9,000 दिया हुआ है और आपका स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, डिवाइडेड बाय 5। एक काम करते हैं परसेंटेज से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो 11,000। ठीक, एक काम करते हैं, देखो ये जो हम लोग का डिप्रिसिएशन है ना 11,000, अब अच्छा ठीक है
इतना हम लोग निकाल लिए हैं, तो इसी से देखते हैं। तो अब क्या होगा कि हम इस प्राइस पे निकालेंगे। अब हमारे कॉस्ट की प्राइस कितना है 9000, तो आ जाएगा आपका 9000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना 1000 और डिवाइडेड बाय 5, तो आ गया कितना 8000 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 1600। तो आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1600। अब देखो हमारा बैलेंस कितना हुआ, टोटल हो जाएगा आपका 9000, इधर भी हो जाएगा टोटल आपका 9000 और बाय बैलेंस CD 9000 डिवाइडेड बाय 1600, तो आपका कितना हो जाएगा 7400। ठीक है, आपका नेक्स्ट मंथ मान लो May 1 हमारा आ जाएगा टू बैलेंस BD कितना 7400, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या डिमिनिशिंग मेथड। आप क्या होगा अगर यहीं पे हमारा जो फिक्स इंस्टॉलमेंट होता तो 2000, यहाँ पे भी आपका आता 2000, आगे भी हम लिखते 2000, जितने भी साल का आपको बनाने देगा सेम अमाउंट उतरता। ठीक है, लेकिन डिमिनिशिंग मेथड में क्या होगा हम डिमिनिश करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जितना आया नेक्स्ट मंथ हम उससे निकालेंगे। फिर अब यहाँ पे कितना आया 7400, तो यहाँ निकालेंगे 7400 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। आगे और एक आप मेथड देखेंगे, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट यानी यूनिट 3। ठीक है, थैंक यू।